हे पुरुषोत्तमम। हमारे जीवन में दुख का कारण अनेकों कारण है। आज एक छोटा सा कारण को लेकर के चर्चा करेंगे, जिसको लेकर के परम दयाल श्री ठाकुर जी ने कई बार बोले हैं। हमारी इस जगत में ये जो चमक और ये जो भौतिक जगत है, इसमें बहुत सारे आकर्षण करने वाले वस्तुएं प्रभु ने बना कर रखे हैं, और वो सारी वस्तुएं हम अपने उपभोग में लेते हैं। जिसका जितना सामर्थ्य होता है और वो उतना ही इस भौतिक वस्तुओं का प्रयोग करते हैं। लेकिन जब हम इस भौतिक वस्तुओं का प्रयोग में हम वास्तविक सत्य को भूल जाते हैं। जब वास्तविक सत्य को भूलते हैं तो वो सत्य धीरे धीरे छिप जाता है और हम धीरे धीरे अहंकार में डूब जाते हैं। और उस अहंकार को मिटाने के लिए हमें ये देह मिला है। अहंकार को मिटाने के लिए देह मिला है, और इस शरीर ही तो एक अहंकार है। मतलब ये आकृति में है, रूप में है, तो ये भी एक अहंकार का रूप ही है। हम लोग अधिकांश दुख पाते हैं पूर्व तन को लेकर, बीते हुए कार्य को लेकर के हम दुख पाते हैं। क्या हमने क्या किए हैं उस बारे में चिंतन करते हैं। परम दयाल श्री ठाकुर जी कहते हैं कि जो हम बीते हुए जो कार्य किए हैं, ठीक है, उससे हमें सीख लेनी चाहिए, लेकिन उसी में डूब करके हम कार्य ना करें तो हमारा भविष्य का निर्माण कैसे होगा। इसीलिए कहा जाता है, कोशिश करना चाहिए कि हमें वर्तमान में जीना सीखें। और वर्तमान में जब हम जीने की कोशिश करते हैं तब हमारा भविष्य निर्माण होता है। तो वर्तमान हमें कैसे जीना है? पूर्व में जिस गलतियां के वजह से हमें दुख भोगना पड़ा और जिस अच्छे कर्म के वजह से हमने सुख को पाया, अब वर्तमान में उस भूत में किए गए कार्य को अनुसरण करते हुए वही अनुभूति, वही ज्ञान के साथ हमें प्रभु के साथ रहना है। और उनके अनुरूप, उनके अनुकूल जो बातें हैं, जो आचार आचरण है, चाल चलन है, उसी को ही हमें अनुसरण करते हुए आगे बढ़ना है। और ऐसे करते हुए जब हम आगे बढ़ते हैं, कर्म भी अच्छा होता है और भविष्य भी अच्छा बनता है। लेकिन जो वर्तमान में जीते तो है, लेकिन ना भविष्य का चिंता करते हैं और ना भूत में किए गए कार्य का विश्लेषण करते हैं, केवल वर्तमान में सुख चाहता है, ऐसे व्यक्ति भी दुख को ही पाते हैं। तो हम अपने दुख को अगर मिटाना चाहे तो सबसे पहले हमें मिटाना पड़ेगा अपनी गलतियां को। जो सबसे बड़ी गलतियां हैं वो ये हैं, हम इस जगत को अपना मान बैठते हैं, और ये जो शरीर मिला है, जो तन मिला है, ये तन को ही हमारा मानकर बैठ जाते हैं। ये जगत में कोई भी चीज हमारा नहीं है। ये तन भी पंच भौतिक तत्व से बना है, और जो कुछ भी कर रहे हैं, जो चेतना हमें मिल रहा है, वो साक्षी के रूप में परमपिता इस देह रूपी मंदिर के अंदर विराजमान होकर के वो हमसे करा रहे हैं। लेकिन हमसे करा रहे हैं, जो गलत हम कर रहे हैं वो हमारी देवभोग के लिए कर रहे हैं। लेकिन जो सर्वजनीन हिताय के जो कर्म करा रहे हैं वो परमपिता की दया से हो रही है। वो हमारे अंदर बैठे हैं, उनके असीम अनंत करुणा है, दया है, ममता है, इसलिए वो हमसे इस कार्य को करा रहे हैं। सदैव हमें ये सोचना चाहिए कि इस मंदिर के अंदर ही
वो राम, वो कृष्ण, वो बुद्ध, वो जीसस इस घर में ही रहते हैं, इस मंदिर में रहते हैं। इसीलिए हमें अनुशासित होकर के चलना पड़ेगा। अगर अगर हम अन्याय करते हैं, अपराध करते हैं, तो वो लोग चुपचाप साइड से निकल जाते हैं, कुछ कहते नहीं हैं, ना तो उनके पास कहने के लिए कुछ होता है। जैसे भरे मैदान पे बाहर कहीं पे एक दक्ष व्यक्ति, एक प्रसिद्ध व्यक्ति और उनका बेटा खुलेआम कहीं रास्ते पे खड़े होकर शराब पी रहे हैं या मादक द्रव्य का सेवन कर रहा है। अचानक उनके पिता वहां से गुजरता हुआ जा रहा है। वहां पूरे महफिल भरे हुए हैं और वहां से देखा उनका बेटा भी इसी मदमस्त है, लेकिन तब वो कुछ नहीं कह पाते हैं। वो छिपते हुए अपने को छिपा करके चले जाते हैं। यदि उनके बेटा समाज में और इस लोकहित के लिए कुछ कार्य करते तो वो छीना तान कर वहां जाकर के खड़े हो जाते। परम पिता भी ऐसे ही है, वो साक्षी के रूप में हमारी देह मंदिर में रहते हैं, लेकिन जब हम प्रतिकूल कार्य करते हैं तब वो दुखी होते हैं और उनका आभास हमें अनुभव नहीं होते हैं। लेकिन जब उनके अनुकूल कार्य करते हैं तब उनकी आभास हमें अनुभव होते हैं, अब आभास को हमें प्राप्त होते हैं। इसीलिए कहा गया है परम पिता के बारे में सोचना, परम पिता का कार्य करना, परम पिता के बारे में जानना और उस महामानव जो इस धरती पर बारंबार आते हैं हम लोगों के लिए, लेकिन उनके लिए जानने के लिए जब उनकी ही आंख हमारी आंख ना हो जाए, उनकी ही कान हमारा कान ना हो जाए, उनकी ही बुद्धि हमारी बुद्धि ना हो जाए, अर्थात उस परम पुरुष के विचारों में, उस सत्य विचारों में जब पूर्णतः हम अपने आप को डुबोते नहीं हैं, तब हम स्पष्ट रूप से उनको देख नहीं पाते हैं। प्रभु को सुनने के लिए प्रभु का कान की जरूरत है और प्रभु को देखने के लिए प्रभु रूपी आंख की जरूरत है। इसी प्रकार जब हमारी सर्व इंद्रिय प्रभु की इंद्रिय की तरह होगा तब हम प्रभु का साक्षात दर्शन कर पाते हैं, तब हम अपने वर्तमान को सुंदर बना पाते हैं और ये सुंदर वर्तमान ही हमारे सुंदर भविष्य का निर्माण करते हैं। तो आइए हम पश्चाताप ना करें, उस जो किए गए कार्य से, जो अन्याय किए, जो गलत किए, उसका सीख लेते हुए वर्तमान को सुंदर बनाएं, जिससे एक सुंदर भविष्य का निर्माण हो। वंदे